हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ ओल्ड डू यू हैव टू बी डोनेटेड ब्लड। मतलब कि रक्तदान करने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, रक्तदान करने के लिए कितना एज होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट इन जनरल यू मस्ट बी एट लीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड टू डोनेट ब्लड। मतलब कि रक्तदान करने के लिए जनरली मतलब सामान्य तौर पर आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। एंड इन सम यूएस स्टेट्स blood donation is permitted as early as 16 years old with the consent of a parents। मतलब कि अमेरिका के कुछ राज्यों में माता पिता या अभिभावक की सहमति से 16 वर्ष की आयु में भी रक्तदान किया जा सकता है। एंड देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर ब्लड डोनेशन। मतलब ब्लड डोनेशन करने के लिए, रक्तदान करने के लिए ऊपरी आयु सीमा कुछ नहीं है। ओके, तो सामान्य तौर पर ब्लड डोनेट करने के लिए, रक्तदान करने के लिए कम से कम 17 वर्ष एज उम्र होनी चाहिए। अमेरिका में कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे अगर पेरेंट्स मतलब गार्जियन या फिर अभिभावक की सहमति से 16 वर्ष की उम्र में भी ब्लड डोनेट किया जा सकता है, रक्तदान किया जा सकता है। और ब्लड डोनेट करने के लिए ऊपरी एज का कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। मतलब 60 साल 65 साल ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड हाउ मच डू यू हैव टू वेट टू डोनेट ब्लड। मतलब कि ब्लड डोनेट करने के लिए, रक्तदान करने के लिए कितना वजन होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। तो देखिए, फॉर योर सेफ्टी यू मस्ट वेट एटलीस्ट 110 पाउंड्स टू डोनेट ब्लड। मतलब कि आपकी सुरक्षा के लिए, रक्तदान करने के लिए आपका वजन कम से कम 110 पाउंड होना चाहिए। एंड देयर इज नो अपर वेट लिमिट फॉर डोनेटिंग ब्लड। ब्लड जैसे हमने देखा कि एज में भी कुछ अपर एज लिमिट नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे अपर वेट लिमिट डोनेटिंग ब्लड, मतलब ब्लड डोनेटिंग करने के लिए आपको अपर वेट की भी यहाँ पे ऊपरी वजन सीमा का कोई लिमिट नहीं है। कैन पीपुल विद डायबिटीज डोनेट ब्लड। मतलब कि जिसको डायबिटीज है, मधुमेह से पीड़ित लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं कि नहीं, डायबिटीज से पीड़ित लोग रक्तदान कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इफ यू हैव डायबिटीज एंड इंसुलिन और ओरल मेडिकेशंस हेल्प यू कंट्रोल इट, यू कैन एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। मतलब कि यदि आपको डायबिटीज है और आप इंसुलिन या मुंह से लेने वाली जो ओरल मेडिकेशन है, मतलब मुंह से जो हम टेबलेट्स वगैरह खाते हैं डायबिटीज को ठीक करने के लिए, ठीक मतलब कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे मेडिसिन से अगर आपकी डायबिटीज नॉर्मल है या फिर लेवल में है, आपका डायबिटीज कंट्रोल्ड है, तो आप ब्लड डोनेट करने के लिए, रक्तदान करने के लिए एलिजिबल है, मतलब पात्र है। कैन आई डोनेट ब्लड इफ आई हैव हर्पिस। अगर हर्पिस हुआ है तो मैं ब्लड दान कर सकता हूं कि नहीं, रक्तदान कर सकता हूं कि नहीं। तो देखिए, इफ यू हैव एक्टिव हर्पिस और ए कोल्ड सोर यू कैन नॉट डोनेट ब्लड अंटिल द सोर हैज ड्राइड एंड इज ऑलमोस्ट हील्ड। मतलब कि हर्पिस होने पर ब्लड दान करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, यदि आपको एक्टिव हर्पिस है या कोल्ड सोर हुआ है तो घाव सूखने और लगभग ठीक होने तक आप ब्लड दान मतलब रक्तदान नहीं कर सकते हैं। एंड हाउएवर इफ यू फील वेल यू कैन डोनेट ब्लड इफ यू हैव सर्टेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज जीनाइटल हर्पिस। मतलब कि लेकिन यदि आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो, और जेनाइटल हर्पिस जैसे कुछ यौन संचारित इन्फेक्शन, संक्रमण के केस में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डोनेट ब्लड इफ यू हैव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज क्लेमाइडिया एंड एचपीवी वाट्स। ओके, मतलब कि क्लेमाइडिया और एचपीवी वाट्स जैसे यौन संचारित संक्रमण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ऐसे केसेस में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हाउएवर इफ यू हैव सिफिलिस और गोनेरिया यू शुड वेट बिफोर डोनेटिंग ब्लड। मतलब कि हालांकि यदि आपको सिफिलिस हुआ है या गोनेरिया हुआ है तो आपको रक्तदान करने से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। एंड इट्स एक्सेप्टेबल टू डोनेटेड ब्लड 3 months आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट्स। मतलब कि ट्रीटमेंट पूरा होने के 3 महीने के बाद ही आप ब्लड डोनेट करने के लिए योग्य है और आपका ब्लड एक्सेप्टेबल है ब्लड बैंक में। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कितना एज होना चाहिए ब्लड दान करने के लिए, रक्तदान करने के लिए एज कितना होना चाहिए। तो कम से कम
एज 17 वर्ष होनी चाहिए ब्लड दान करने के लिए, रक्तदान करने के लिए। अमेरिका वगैरह के कुछ स्टेट्स में 16 साल के एज में भी ब्लड दान रक्तदान किया जा सकता है, बशर्ते वहां पे पेरेंट्स का मतलब अभिभावक का, माता पिता का सहमति से। और इसका कोई अपर एज लिमिट नहीं है ब्लड डोनेशन के लिए। वेट की अगर हम बात करेंगे, वजन की बात करेंगे, तो 110 पाउंड कम से कम ब्लड वेट वजन होना चाहिए रक्तदान करने के लिए, और अपर वेट लिमिट इसमें नहीं है। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज वाला पेशेंट्स ब्लड दान कर सकता है कि नहीं, रक्तदान कर सकता है कि नहीं। तो देखिए, अगर आपको डायबिटीज है और आप इंसुलिन या फिर ओरल मेडिकेशन से आपकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, तो आप ब्लड दे सकते हैं, आप रक्तदान करने योग्य है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को हर्पिस हुआ है तो वह ब्लड डोनेट कर सकता है कि नहीं, रक्तदान कर सकता है कि नहीं। तो सामान्य तौर पर रक्तदान करने के लिए देखा जाता है कि अगर आपको एक्टिव हर्पिस हुआ है और कोल्ड सोर हुआ है, तो जब तक आपकी जो घाव है वो पूरा ठीक नहीं हो जाता है, भर नहीं जाता है, सूख नहीं जाता है, तब तक आप ब्लड डोनेट रक्तदान नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन यदि आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं या फिर जेनाइटल हर्पिस है, जैसे कुछ यौन संचारित संक्रमण जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ क्लेमाइडिया या एचपीवी वाट्स जैसे यौन संचारित संक्रमण है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके, एंड आपको अगर सिफिलिस हुआ है या गोनेरिया हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। आपके रक्तदान करने से पहले आपको वेट करना चाहिए, और ट्रीटमेंट पूरा होने के 3 महीने के बाद ही आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ओके, आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।